हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, मुख्य शाखा मान ज्ञात करना। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। इसमें दो ही एक्सरसाइज हैं, उसके बाद मिसलेनियस एक विविध एक्सरसाइज है, ठीक है। और बाकी वैसे केवल दो एक्सरसाइज इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी पहली वाली, दूसरी वाली थोड़ा सा बड़ी है, और जो इसकी विविध है उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो विविध के भी क्वेश्चंस हम करेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म है। तो इसमें हम देखो, गुणधर्म में मतलब एक तरीके से फॉर्मूले टाइप के, जैसे तुम्हारे पिछली क्लास में तुमने पढ़े थे ना फॉर्मूले, तो वैसे ही कुछ फॉर्मूले टाइप के हैं, ठीक है। तो उस टाइप से उनको तुम्हें लर्न करना है, उनको याद करना। और थोड़ा थोड़ा मैं बता भी दूंगा उनको डेरिवेशन कैसे होना। डेरिवेशन जो उनका प्रूफ करना है वो भी पुराने उससे ही है, मतलब क्लास 11th में जो तुमने साइन कॉस टेन के जो भी फॉर्मूले पढ़े थे वही सब फॉर्मूले इसमें लगेंगे इनको डिराइव करने के लिए, वही सब फॉर्मूले। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें कल भी बताई थी, ठीक है ना। साइन इन्वर्स मान लो मैंने बताया था, और साइन एक्स ऐसे आ गया, तो इसको हम एक्स लिखते हैं, ठीक है। इन्वर्स है, उसके आगे साइन है, तो साइन से साइन इन्वर्स, साइन से एक तरीके से इन्वर्स काटते ही नहीं है, बस ऐसे ऐसे ही। अगर मान लो साइन है और उसके आगे साइन इन्वर्स है, तो भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स है, ठीक है। एक ये बताया था, दूसरा मैंने ये भी बताया कि यही चीज़ इनको डेरिवेट करने में दरअसल काम आते हैं। साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई है, वहाँ पे मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था एक्स बराबर, ये इन्वर्स है, एक तरीके से उधर चला जाएगा और इसका इन्वर्स हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन वाई। दूसरी तरफ जाके इसका इन्वर्स हट जाएगा, साइन वाई, एक्स बराबर साइन है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए इनके डेरिवेशन करने में। वो जो एक गुणधर्म अभी हम पढ़ेंगे, तो वो गुणधर्म के डेरिवेशन करने में वो काम हमारे आएंगे। डेरिवेशन में सबके नहीं कराऊंगा, कुछ मतलब मैं बता दूंगा किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो बाकी तुम कर सकते हो पिछले के बेस पे। ये सब चीज़ें थोड़ा सा उसमें लगेंगे, पुराने फार्मूले उसमें लगेंगे, पुराने 11th में जो फार्मूले पढ़ाए गए थे वो सारे के सारे, त्रिकोणमिति में जो भी फार्मूले हमने पढ़े थे। हम पढ़ते हैं इसमें गुणधर्म। ये मतलब ये जो गुणधर्म है मैं एक साथ मतलब कई सारे बताऊंगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कई एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो वो एक साथ ही मैं 2 या 3 वो एक साथ लिख दूंगा, 3-3 करके, 2-2 करके, जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला जो है गुणधर्म, उसके अंदर 3 है, ठीक है ना। जो पहला वाला उसके अंदर 3 है, वो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, एक जैसे ही टाइप के हैं, तो इसलिए वो क्या है, पहला देखो साइन इन्वर्स। और तुम्हें थोड़ा बहुत याद भी आएगा कि पुराने किससे रिलेटेड है। साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉसेक इन्वर्स 1/x, ठीक है। साइन इन्वर्स 1/, तुम्हें याद आ रहा होगा साइन का व्युत्क्रम कितना होता था, कॉसेक होता। पहले मैं लिख देता हूँ सारे के सारे। और क्या है दूसरा वाला इसी में, कॉस इन्वर्स 1/x इक्वल टू सेक इन्वर्स x, सॉरी यहाँ पे x आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे x आएगा। और थर्ड है tan इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉट इन्वर्स x, ठीक है। तो अगर पुराने से रिलेट करके देखें इसको, तो पुराने में ये था कि हमने ये पढ़ा था कि साइन का व्युत्क्रम होता था कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता था सेक, और टेन का व्युत्क्रम होता था कॉट। व्युत्क्रम मतलब इस तरीके से होता था ना, साइन एक्स बराबर होता था 1/कॉसेक एक्स, ऐसे होता था। ऐसे ही और भी होते थे, ठीक है। लेकिन अभी भी उससे रिलेटेड इसको याद करके रखना है फॉर्मूले को। तो याद करने के लिए ये है कि साइन इन्वर्स है, और इस बार पूरा का पूरा नीचे व्युत्क्रम नहीं जा रहा है, केवल जो इसका एंगल है जो ये अंदर का है, ठीक है ना, केवल ये इसका व्युत्क्रम हो रहा है। मतलब पहले साइन था तो कॉसेक ही नीचे चला जाता था पूरा, ठीक है ना। साइन है तो 1/कॉसेक, अभी ऐसा नहीं है, साइन है तो आगे कॉसेक ऊपर ही लिखा है, इसके अंदर वाला है ना वो 1/x है, यहाँ तो x है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी तुम याद रख सकते। बाई चांस अगर यहाँ पे x होगा तब यहाँ पे कितना होगा, तब यहाँ पे होगा 1/x, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे x होगा, मतलब कुल मिला के क्या होता है, साइन और कॉस अगर आगे आमने सामने आ गए इन्वर्स में, तो उनके एंगल व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है ना। साइन इन्वर्स है, उसके आगे कॉस इन्वर्स लिखा है, तो अगर यहाँ पे 1/2 लिखा है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ 1/3 होगा। ऐसे ही इसमें कॉस और सेक में भी होगा, अगर यहाँ पे 1/3 लिखा है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही टेन और कॉट में, तो इनके जो एंगल हैं वो व्युत्क्रम हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स में ऐसा होता है, उससे ही रिलेटेड है, तुम्हें याद करने में भी थोड़ा सा इनमें आसानी रहेगी।
ठीक है। अब देखते हैं कि इसका प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ केवल मैं एक का प्रूफ बताऊंगा, सबके प्रूफ सेम वैसे ही हैं, ठीक है। तो मान लो मैं फर्स्ट वाला है, इसको ही ले लेता हूँ, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉसेक इन्वर्स एक्स है ना, इससे शुरुआत करते हैं। कॉसेक इन्वर्स जो एक्स है, इन्वर्स एक्स है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वाई। कॉसेक इन्वर्स एक्स है, इससे शुरुआत कर लेते हैं। जो एक्स में जो 1/x में उससे शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, हालांकि उससे भी करेंगे, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा है कि एक्स वाले से ही शुरुआत कर लेते हैं, जहाँ पे 1/x नहीं है, एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ से कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर कितना हो गया वाई। तो यहाँ से एक्स अभी अभी मैंने बताया था तुम्हें, क्या ये ऊपर ही ये बताया था, ये यूज़ होने वाला बहुत ज़्यादा। तो कॉस वाई, और पिछले में भी यूज हो चुका है ये पहली एक्सरसाइज में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक वाई, ठीक है। पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मान लो एक्स इक्वल टू, ये इन्वर्स उधर जाता है, इन्वर्स हट जाता है ना, कॉसेक वाई हो जाता है। तो एक्स बराबर कितना हो गया कॉसेक वाई, ठीक है। या लिख देता हूँ कॉसेक वाई बराबर एक्स, ये है ना। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए साइन में। तो हम क्या करेंगे, अब पुराने उसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पुराने जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कॉसेक वाई, याद करो। पिछली क्लास में अभी बताया था हमने, कॉसेक और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना। तो कॉसेक वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। या उल्टा, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, साइन वाई को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। या तुम जैसे मर्जी करना चाहते हो, तुम ऐसे करना चाहते हो कि साइन वाई को उधर ले जाओ, एक्स इधर ले जाओ। कुल मिला के होने क्या वाला है, होने वाला ये है कि साइन वाई बराबर आने वाला है 1/x, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसे देख लो कैसे लिखा है, या तो इस एक्स को नीचे ले जाते तो 1/x हो के साइन वाई उधर हो, या ये कर सकते हो, इसको पूरा उलट दिया तुमने, 1/sin वाई को साइन वाई लिख दिया, इसको उलट दिया 1/x, ऐसा तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से साइन वाई बराबर 1/x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा अभी। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये बात तो मैंने बताई थी, ठीक है ना। ये क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में यही आ रही थी, इसलिए यही बताया था मैंने तुम्हें। साइन इन्वर्स एक्स बराबर वाई होता है, तो ये इन्वर्स उधर चला जाता है, इन्वर्स हट जाता है इसका, ठीक है। ये बात तो बता दी साइन वाई। लेकिन दूसरी बात, अगर हमने लिखा है ऐसे ही साइन वाई इक्वल टू एक्स लिखा है, तो हम इस साइन, खाली साइन को भी हटा के उधर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहले इन्वर्स होता था वो हट जाता था, अब अगर इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाता है, ध्यान रखना। साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं इसे, ठीक है। तो यही वाला रूल बच्चों फिर से ध्यान से देखो, अगर साइन इन्वर्स होता है तो उधर ले जाके वो साइन, इसका इन्वर्स हट जाता है। लेकिन इन्वर्स ना हो, मान लो यहाँ पे साइन वाई लिखा हो, साइन एक्स लिखा हो, तो अगर तब इसको इधर ले जाएंगे तब इन्वर्स लग जाएगा। मतलब जब इन्वर्स होता है तो हट जाता है, जब इन्वर्स नहीं होता है तो लग जाता है इन्वर्स। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। अब इस साइन को हम उधर ले जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें इन्वर्स। तो ये रूल भी है, इसको भी ध्यान रखना बिल्कुल, इस वाले रूल को भी, साइन इन्वर्स 1/x। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है ना। y इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/, वाई का वैल्यू कितनी थी देखो, ये ना कॉसेक इन्वर्स। तो ये आ गया प्रूफ करके कि कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। यही तो प्रूफ करना था, साइन इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक। ऐसे ही तुम इसके बाकी के पार्ट्स भी प्रूफ कर सकते हो। सेक इन्वर्स x को y मानोगे और वही 1/ वाला फॉर्मूला लगा के सेम ऐसे ही हो। इसको प्रूफ तो चलो ठीक है, लेकिन साथ में इसको ध्यान भी तुम्हें रखना है, ये फॉर्मूले याद भी रखना है। नेक्स्ट है देखो, जो है सेकंड वाला, इसमें भी 3 एक साथ हैं, ठीक है ना। 3 कौन कौन से देखो, तो इसमें देखा जाए तो 6 होने चाहिए थे वैसे तो। साइन इनवर्स का है, ये कौन से वाले हैं कि अगर एंगल माइनस में हो तो -x माइनस, वो 6 होते हैं ना, साइन, टेन, कॉसेक। इसके अलावा कॉस और सेक और कॉट तो छूट ही गए वो, लेकिन वो अलग इसलिए रखे हुए हैं कि उनके फार्मूले ऐसे नहीं होते हैं, उनके बिल्कुल अलग फार्मूले होते हैं। उनको तीनों के एक जैसे होते हैं, इन तीनों के एक जैसे होते हैं, इसलिए अलग रखा गया। पहले अगर हम पिछली बिना इन्वर्स वाले की बात करें तो उस टाइम पे जो हमने फार्मूले पढ़े थे माइनस में, ठीक है, तो उसमें 4 एक जैसे होते थे, 2 एक जैसे होते थे। 4 कौन कौन से, 2 एक जैसे कौन कौन से होते थे, सेक और कॉस, ये दोनों एक जैसे होते थे, बाकी 4 अलग होते थे, ठीक है। लेकिन अभी 3 अलग होते हैं, 3 अलग होते हैं, ठीक है। तो इन सब में साइन इनवर्स -x, इन सब में माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, साइन, टेन और कॉसेक में, ठीक है। और तीनों में क्या होता है वो अभी हम इसके ठीक बात पढ़ेंगे। इनमें से कोई एक का मैं बता देता हूँ और बाकी के खुद करेंगे। इसमें एक पार्ट में प्रूफ कर देता हूँ, बाकी सेम ऐसे ही बाकी दोनों कर लेना प्रूफ, ठीक है। साइन इनवर्स
ये पहला वाला, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस वाले को मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक को y मान लेते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स x को नहीं मानेंगे इस बार, या साइन इनवर्स माइनस एक्स को मान के करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हो वो किसी से भी जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को अगर हम y माने, फॉर्मूला वही लगाना है, क्या करेंगे, इनवर्स उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन y, ठीक है। अब क्या इसमें फॉर्मूले कौन से लगेंगे, फॉर्मूले में इसमें अभी पुराने वाले लगेंगे, देखो कैसे लगेगा अभी ध्यान से, पहले मैं लिख देता हूँ। अब इस जो ये माइनस है ना, पुराना फार्मूला पढ़ा क्या था, पुराना किस टाइप का फार्मूला, कुछ ऐसे ही तो फार्मूले पढ़े थे, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ऐसे तो पढ़े थे कुछ, साइन माइनस, इस तरीके के फार्मूले पढ़े थे ना, ठीक है। तो इस तरीके के फार्मूले हम लगाना चाह रहे हैं साइन, तो उसके लिए लगाने के लिए पहले साइन के बाहर माइनस होना चाहिए ना, तभी तो अंदर जाएगा। तो ऐसा क्या करेंगे, हम इस माइनस को साइन के बाहर ले जा लेंगे ताकि हम वो फार्मूला लगा पाएँ। तो x इक्वल टू, मैं इसको नहीं था, अब हम वो फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला था वो, कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू, अगर अंदर माइनस होता तो बाहर आ जाता था, या बाहर हो तो वो अंदर चला जाता था, अभी बाहर है ना, तो ये साइन ये कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे साइन माइनस वाई एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो अब लगभग हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम इसको क्या कर देंगे, साइन को उधर ले जा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन को उधर जाके क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना, इन्वर्स है तो इन्वर्स हट जाता है, और नहीं है तो लग जाता है। अभी साइन में इन्वर्स नहीं है तो उधर जाके इन्वर्स लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू रख देंगे जो हमने यहाँ पे शुरुआत में मानी थी, साइन इन्वर्स माइनस एक्स ना। तो ये प्रूफ हमारा लगभग हो गया, माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स, ठीक है, यही तो आना था। तो यहाँ पे देखो प्रूफ में ये था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स है, इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले जा लेता हूँ, माइनस साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब बाकी के स्वयं करना है, बाकी स्वयं करें, सेम ऐसे ही होंगे। तो थर्ड में क्या है, अब ये फॉर्मूले एक जैसे तो इसमें देखो क्या है, ये तीनों एक जैसे हैं। तो अभी हमने जो पहले के तीन पढ़े थे माइनस, उनमें सब में क्या हो रहा था, माइनस बाहर आ जा रहा था उन तीनों में, इसलिए वो एक साथ रखे थे। बाकी जो तीन बचे हैं, कॉस सेक और कॉट, ठीक है, इन सब में ऐसा नहीं हो रहा, ध्यान से देखो, इन सब में माइनस बाहर नहीं आ रहा, बल्कि क्या हो रहा है, पाई माइनस कॉस इन, पाई में से माइनस हो जा रहे हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स है, पाई माइनस सेक इनवर्स है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, साथ में इनका एक्स से माइनस भी इनका हट जा रहा है, और पाई माइनस हो जा रहे हैं, ठीक है ना, कॉस इनवर्स। और उसमें क्या हो रहा था, माइनस बाहर आ जा रहा था सब में, इसमें माइनस, अभी भी माइनस तो हट रहा है, माइनस तो अभी भी हट रहा है, लेकिन पाई माइनस हो रहा है, साथ में पाई माइनस भी हो रहा है, पाई माइनस और वाएंगे पाई माइनस सेकंड वर्स, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी देखना है कि एक तो माइनस तो हटाना ही है, लेकिन साथ में पाई माइनस भी करना। तो इसका एक किसी का प्रूफ मैं करा दूंगा और बाकी तुम करोगे, ठीक है। जैसे मैं ये वाला है, पहला वाला कराते तो इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, तो हम इस वाले को y मानेंगे, किसको, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, ठीक है, इसको हम y मान लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हमें पता चल गया होगा, इनवर्स है उधर चला जाएगा तो कॉस y हो जाएगा, कॉस y बराबर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हमें फॉर्मूले कुछ पुराने वाले लगाने थे, उसके लिए माइनस, पहले भी हमने ऐसे किया था, इस माइनस को हमने साइन के साथ ले गए थे, अब इस माइनस को किसके साथ ले जा लेंगे, कॉस के साथ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कॉस वाई, तभी तो कुछ चेंज हो भी पाएगा जब इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे, वरना ऐसे ही रह जाएगा क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे पाई लाना है। दूसरा भी हमने इससे पहले साइन वाले में इस माइनस को हम अंदर ले गए थे, लेकिन वो इसलिए भी ले गए थे क्योंकि साइन में ही रूल लगता भी है, ठीक है ना। साइन में क्या लगता था कि माइनस अंदर हो जाता है, कॉस में तो वैसे भी नहीं होता था, ठीक है, कॉस में तो ये रूल होता भी नहीं था, लगता भी नहीं था कि माइनस अंदर जाए। तो हमें क्या करना है इसमें अभी भी, लेकिन हम चेंज तो करना ही चाहते हैं, तो वही रूल की ज़रूरी नहीं है। ये हम मुख्य शाखा मान में जब क्वेश्चन किए थे तो भी हमने किए थे। माइनस कॉस कहाँ कहाँ पे होता है, ध्यान से देखो, कॉस माइनस एक तो इस जगह पे होता है और इस जगह पे होता है, ठीक है। इस वाली जगह पे हम पहुंचना चाहते हैं, किसकी मदद से पहुंचेंगे, पाई माइनस,
ठीक है। यहाँ पे हमें पाई माइनस चाहिए भी, तो हम इसमें भी कर सकते हैं पाई प्लस से, लेकिन पाई प्लस तो नहीं चाहिए ना, हमें पाई माइनस चाहिए ना। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉस पाई माइनस वाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए तो हमें ये, ठीक है। तो यहाँ से कॉस पाई माइनस वाई बराबर एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो एंगल दिख रहा है क्या है, पाई माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को उधर ले जा लेंगे। तो क्या बताया था, कॉस है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स। तो हमारा आंसर लगभग आ गया। हमें एक साथ क्या चाहिए, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो ऐसा करते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स को इसके साथ लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉस, इस माइनस वाई को उधर ले जाते हैं, अकेला वाई की वैल्यू रख देते हैं जो हमने शुरुआत में लिखी थी, कितनी थी, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। ये देखो, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड इधर है, राइट से ये प्रूफ हो गया। ऐसे तुम्हें बाकी स्वयं करें, सेम ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट देखो, ये है एक साथ 3 फार्मूले हैं, ठीक है, 3 गुणधर्म है इन्वर्स के। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स पाई बटे 2 10 प्लस कॉट। इसमें 6 के 6 का यूज़ हो गया। तो यही 3, अगले 3 कोई नए इस जैसे नहीं आने वाले, ठीक है, क्योंकि 3 2 एक साथ हैं। साइन के साथ कॉस लेते हैं, 10 के साथ कॉट और कॉसेक के साथ 6 के 6 यूज़ हो गए। तो दिख रहा होगा फॉर्मूला, तो आसान सा लग रहा है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 होता है। साइन के साथ अगर कॉस लें, 10 के साथ अगर कॉट लें, तब सेम यही प्लस करें तो पाई बटे 2 होता है। कॉसेक के साथ सेक लें, तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है किसके साथ कौन सा लेना है, साइन के साथ कॉस लेना, 10 के साथ कॉट और कॉसेक के साथ सेक लेना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये इजीली इसको याद, जो भी अभी मैंने इससे पहले भी फॉर्मूले वगैरह बताए, सब लर्न करना है। मतलब ये तो आना ही चाहिए, लेकिन मेन चीज़ है कि लर्न करना है, ताकि आगे प्रश्नावली को अलग से सीधा क्वेश्चन हो जो हम कर सकें। तो बिल्कुल ये सबके सब याद है। ये 1 नंबर में पूछ लेते हैं कई बार कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, या फिर इसका प्लस इसका कितना होता है, इसका, इन तीनों, ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कि और अब अगर बात करें कि इसको प्रूफ करने की, तो कोई एक मैं बता देता हूँ ईजीली, फिर बाकी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहला वाला बता देता हूँ। मान लो, तो वही मेथड के हम किसी को वाई मान लेते हैं। अब तुम चाहे साइन इनवर्स एक्स को वाई मान लो, कॉस इनवर्स एक्स को वाई मान लो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को मानोगे तो नहीं होगा, हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या कर लिया, वाई मान लिया। फिर क्या करते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू, ये साइन इनवर्स को उधर ले जाते हैं, कितना ले जाता है, साइन वाई हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्या क्वेश्चन में तो पाई बटे 2, दूसरा क्वेश्चन में क्या कॉस है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं साइन को कॉस में, और किसकी मदद से, पाई बटे 2 की मदद से। तो आराम से कर सकते हैं, ये हमने बहुत बार कर चुके हैं। तो कितना होता है, पाई बटे 2 यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता है सब प्लस होते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बटे 2 माइनस वाई, ठीक है ना। साइन कॉस में ऐसे तो बदलता है, साइन कॉस में, 10 कॉट में, कॉसेक सेक में, जब इसके करोगे तो सेम ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं साइन को अब इधर ला देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, पाई बटे 2 माइनस वाई। वाई की वैल्यू कितनी थी, यहाँ देखो, वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स रख दो, सॉरी हमने साइन को कॉस में बदला, सॉरी यहाँ पे तो कॉस लिखना चाहिए था हमें, ठीक है ना। साइन का कॉस में, ठीक है, 10 कॉट में और कॉसेक सेक में, इस तरीके से बदलेगा। तो ध्यान रखना, साइन को हमने कॉस में बदला है। पाई बटे 2 और 3 पाई बटे 2 से मान बदल देते हैं, साइन कॉस में बदल जाता है। तो पाई और 2 पाई में मान नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। इसे चेंज करना था, हम चेंज करना भूल गए। यहाँ पे कॉस होगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे इसकी वाई की, साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। माइनस को इधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटे 2। तो ये इजीली हो गया। अब बाकी के हम बाकी के स्वयं करेंगे। बाद नेक्स्ट जो गुणधर्म है, देखो उसमें 3 फार्मूले एक साथ हैं, तीनों साथ में इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसे ही फार्मूले हमने 10 के हमने पिछली क्लासेज में पढ़े थे, 11th में हमने पढ़े थे। कुछ कैसे, देखो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर 10 इनवर्स। तो ध्यान से सुनो ज़रा, कुछ ऐसा फार्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है, 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता था, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ठीक।
कुछ ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा था पहले, 10x + y = 10x + 10y / 1 - 10। ये फार्मूला से थोड़ा सा मिलता जुलता है। पहले था 10x + y था, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार है tan 1x + tan 1y है, ठीक है ना, tan 1 सारा 2 बार। और यहाँ पे एक ही 10 था, यहाँ 2 हो गया, मतलब उल्टा हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे 10 थे, 10 यहाँ पे एक ही 10 हो गया, यहाँ पे भी उल्टा हो गया। लेकिन जो चीज़ें यहाँ हुई थी, मतलब 10x + 10y आपस में जुड़े थे ना, यहाँ पे अंदर एंगल में जुड़ रहे हैं ये, ठीक है। ये हो रहा है x + y, और ऐसे नीचे 1 - 10x 10y की गुणा हो रही थी यहाँ x y, तो इससे मिलते जुलते ये उससे हैं ये, ठीक है। तो उससे ये ऐसे ही सेम एक 10x - y का होता है, जब माइनस में होता था तो यहाँ प्लस वाले में होता क्या, देखो ध्यान से, पहले भी बताया था, याद होंगे हो सकता है तुम्हें। प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, और माइनस वाले में ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है। और ऐसे ही एक tan 2x का फॉर्मूला था, tan 2x का, tan 2x = 2 10x / 1 - 10²x, तो वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब तुम्हें इनको प्रूफ करना है, तो सेम वही उन्हीं फार्मूला का यूज़ करते हुए इसे करेंगे। एक मैं बता देता हूँ और बाकी तुम कर सकते हो, ना आए तो मैं बता दूँगा। तो हम पहला वाला इसमें प्रूफ करने के लिए देखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना, ये अभी तक के जो भी ये 5वें नंबर पे बता रहा हूँ, इससे पहले 4 मैंने बताया, उसमें कम से कम 12 फार्मूले तो लगे थे, ठीक है ना, 12 फार्मूले। उन 12 में कभी भी y नहीं आया था, सब x में ही था, x में ही था, y कभी भी नहीं आया था, ठीक है। y तो हम जब उसको प्रूफ करते थे तब हम y मानते थे, ठीक है ना, लेकिन फार्मूले में कहीं पे y नहीं था, सब x वाले थे। अब तुम ध्यान से, और तब इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते थे, किसी एक को जो x वाला था उसको tan 1x = या sin 1x = y मान लेते थे। यहाँ पे दिक्कत ये है कि x के साथ साथ y भी है, तो इस बार हमें क्या करना है, पहला काम तो ये होगा कि तुम बोलोगे कि क्योंकि y यहाँ पे तो अब y नहीं मानना, वो तो सही है, लेकिन एक चीज़ और भी है, क्योंकि अब x के साथ साथ y भी है, तो हम x के साथ साथ y वाले को भी कुछ मानेंगे इस बार, ठीक है। जैसे यहाँ तो केवल x ही x है, y नहीं है, तो यहाँ पे तो कर सकते हैं वैसे कि tan 1x = y, ठीक है। लेकिन यहाँ पे tan 1x के साथ tan 1y भी, तो इस tan 1x को तो कुछ मानेंगे ही हम, दूसरा y तो नहीं मानेंगे इस बार, लेकिन tan 1y को भी कुछ मानेंगे। तो हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम tan 1x है, जैसे इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। और tan 1y है, इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा हमें, tan 1y इसको मान लेते हैं हम फाई मान लेते हैं, मैं वही मान लेता हूँ जैसे बुक में दे रखा है, ठीक है। तो tan 1x को थीटा मान लेते हैं, tan 1y को फाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा, ये बताइए, और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई। अब मैंने जैसे कि बताया, ये तो चलो हो गया, अब हमने जैसे कि बताया कि हम ये पिछले वाले जो फॉर्मूला है उससे रिलेट करके हमेशा इसको देखते हैं, और उसी से हमेशा इसका प्रूफ आता है। तो अभी हम पिछला वाला फार्मूला सीधा लगाना शुरू करेंगे, उससे इसका आंसर लाएंगे सीधा हम। अब हम करेंगे, अब ठीक है, क्या करेंगे हम, फार्मूला लगाएंगे पिछला वाला, ठीक है ना, लेकिन वो सीधा tan x + y पे नहीं लगाएंगे, वो फार्मूला लगाएंगे हम tan थीटा + फाई, जो भी हमने माना था ये फार्मूला। इनको अभी रहने दो, ये तो हमने मान लिया ना, इनका हम यूज़ करेंगे अभी इस सब का, जो यहाँ पे अभी सीधा फार्मूला लगाओ तुम बस खाली, क्योंकि फार्मूला में पता ही है tan थीटा + y, tan x + y का मत लगाना गलती से, ठीक है ना, नहीं तो तुम्हारा आंसर नहीं निकलने वाला, tan थीटा + फाई का लगाना। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या पड़ा था, tan थीटा + tan फाई / 1 - tan थीटा tan फाई, यही तो पड़ा था फार्मूला। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ रख देनी है। अब ये भी देखो, tan थीटा की वैल्यू कितनी, x ना, x + tan फाई की वैल्यू कितनी, y, तो यहाँ पे रख दो y, 1 - xy, ठीक है, x × y, बस बहुत सिंपल था ये। तो अब इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस tan को कहाँ ले जाएंगे, देखो ध्यान से, प्रूफ जो करना है उसमें यहाँ पे इन्वर्स आना चाहिए ना इसके साथ, तो इस tan को उधर ले जाएंगे, इन्वर्स भी आ जाएगा, tan 1 x + y / 1 - xy। बस अब थीटा की वैल्यू रख दो और फाई की वैल्यू रख दो, क्या थी थीटा की वैल्यू, tan 1 x, इसकी tan 1 y, तो ये प्रूफ हो गया, tan 1 x + tan 1 y। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, और ऐसे इसके बाकी के पार्ट भी, वो फॉर्मूले जो पड़े थे उनको लगा के इजीली से
ये हो जाएंगे। देखो अब इसमें गुणधर्म जो लास्ट इसमें है, दो गुणधर्म एक साथ ही हैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो दोनों 2 tan इनवर्स एक्स, दोनों ही नहीं बल्कि ध्यान से देखोगे तो ये भी 2 tan इनवर्स था, लेकिन इसको इनसे अलग क्यों कर रखा हुआ? ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स के तीन फार्मूले है, ठीक है ना। तो तीनों फार्मूले इस वजह से हुए हैं क्यों, ये अलग अलग फार्मूले इसमें 10 के लगे हैं, ठीक है ना। तो इसमें लगाया tan 2x का फार्मूला, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का। यहाँ पे जो फार्मूला लगाया वो लगाया साइन 2x का फार्मूला। तो तुम्हें याद हो साइन 2x का नॉर्मली फार्मूला 2 sin x cos x होता है, लेकिन साइन 2x का एक फार्मूला 10 में भी होता था, जो यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है ना। यूज़ तो सबसे ज़्यादा वही होता है 2 sin x cos x, लेकिन साइन 2x का फार्मूला 10 में भी होता था, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऐसे cos 2x का फार्मूले भी होते थे, तो जो 1 माइनस वाले थे, ठीक है ना, 1 वाले फार्मूले से वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था एक, ठीक है ना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी था, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। लेकिन एक 10 में भी था जिसका यूज़ थोड़ा कम था, ठीक है ना, वो था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस। तो वो वाले फार्मूले क्योंकि साइन कॉस वाले यहाँ लगे हैं, ये तो सब 10 वाले ही थे, इसलिए 10 वालों को एक साथ ही लिखा गया और साइन कॉस वालों को एक साथ लिखा गया। तो मैं खाली एक साइन वाला करा देता हूँ, सेम ऐसे ही कॉस वाला भी होगा। तो इसमें ऐसा करते हैं कि पहले वाले में tan इनवर्स एक्स को क्या मान, अभी तो एक्स ही है ना, वाई तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए वाई मान लेते हैं। tan इनवर्स एक्स है, इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को जो पोर्शन है राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो वैल्यू रखेंगे, साइन इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 10y ना, 2 10y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। तो यही फार्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 2 10y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, मतलब एक्स में पढ़ा था 2 tan x अपॉन 1 पर क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था साइन 2x पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसे क्या लिखेंगे, साइन 2y। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2y हो जाएगा। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन 2y। अब जैसा कि मैंने बताया इन्वर्स है, इसके ठीक सामने साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2y। तो कुल मिला के कितना जाएगा, यह आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y। और यहाँ से y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, tan इनवर्स x को हमने y माना था ना, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, यही तो हमें प्रूफ करना था। सेम ऐसे ही कॉस का फार्मूला लगा के ईजीली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो फार्मूले में बता रहा हूँ इनके प्रूफ तो बता रहा हूँ, लेकिन फार्मूले ये जो गुणधर्म है ये याद भी रखने हैं इनवर्स के, ये याद भी रखने सारे के सारे, ठीक है, कि 2 tan इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है, ये सब याद भी रखने हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं, वैसे तो ये उदाहरण है, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी हम कुछ ही उदाहरण इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसमें वाला उदाहरण अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ कि जो एक तरीके से फॉर्मूले टाइप में ही है, अगर दो फार्मूले, अगर मैं बोलूँ तुम्हारे दो फार्मूले और बन गए एक तरीके से, ठीक है। कौन सा, दो क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला और हैं एक तरीके से, दे तो भले ही उदाहरण में रखे हैं। तो ये साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ध्यान से देखोगे लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है, राइट हैंड साइड में 2 साइन इनवर्स एक्स है 2, तो ऐसा अभी अभी भी हुआ था कि एक ही जैसे 3 फार्मूले थे, एक ही के 3 वैल्यू थी, ऐसे ही यहाँ पे भी है, एक ही के 2 वैल्यू हैं, इसी की 2 साइन इनवर्स एक्स भी और इसी की 2 कॉस इनवर्स एक्स भी है, ठीक है ना। वो इसलिए हुआ होगा कि हमने कुछ अलग अलग चीज़ें, देखो कैसे क्यों होगा ये, पहले वाले को मैं करता हूँ, दूसरे वाले को खुद करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये हमें इस वाले को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, x बराबर कुछ वैल्यू मानेंगे, x इक्वल टू हम मान लेते हैं साइन y मान लिया, ठीक है। थीटा भी मान सकते हैं, जैसे बुक में थीटा ही मान रखा है, ठीक है।
तो मान लो x बराबर साइन वाई, क्योंकि y तो यहाँ है ही नहीं कहीं इसलिए मैंने y भी मान सकते हैं। x बराबर साइन वाई, तो क्या होगा y, ये तो हम बहुत क्वेश्चन में कर लिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि किसे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको कितना लेके आएंगे, इतना ही 2 साइन इनवर्स एक्स। तो वैल्यू रखो इसमें, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है साइन वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है साइन वाई ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर वाई। तो बच्चों बताओ ज़रा जल्दी से यहाँ पे 2 साइन वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कितना होता है कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, तो साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा। दूसरा अंडर रूट कॉस स्क्वायर वाई, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो खाली कितना बचेगा कॉस वाई। अब फार्मूला देखो तुमने पढ़ ही रखा, 2 साइन वाई कॉस वाई, बहुत प्रचलित फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कितना है ये साइन 2y। ठीक है, साइन से साइन किया कितना हो गया 2y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स x। तो ये इस तरीके से इसमें हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये सेकंड वाला खुद करना, सेकंड वाले में करना क्या मैं हिंट देता हूँ। सेकंड वाले में x इक्वल टू कितना मानना कॉस वाई, बाकी सेम ऐसे ही होगा। देखो x इक्वल टू कॉस वाई मानोगे तो यहाँ पे कॉस वाई रखोगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर यानी कि साइन हो जाएगा, फिर से यही मिल जाएगा, तो साइन से साइन कटेगा 2y। लेकिन इस बार हमने y को क्या माना था कॉस, तो यहाँ पे इस बार 2y में साइन इनवर्स x नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा कॉस इनवर्स x, तो आंसर तो सेम वैसे ही आ जाएगा। तो इस बार साइन वाई नहीं बल्कि कॉस वाई मानना, और ये इसको खुद कर लेना इजीली, स्वयं करें। हमने इसमें गुणधर्म हमने बोला, ये भी गुणधर्मों में इसे मान लो, हमने इसको कर लिए। अभी इसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस में बहुत सारे हैं, हम उसको एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बेस में ही जो प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर तुम करोगे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने एग्जाम्पल कराया नहीं, तो प्रश्नावली के जो तुम्हें होमवर्क है वो प्रश्नावली जो 2.2 है उसका प्रश्न नंबर 1 और 2 कर लेना, प्रश्न नंबर 1 तथा 2। दरअसल जो ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी कराए पिछले फॉर्मूले पे बेस है। ऐसे ही इसका जो प्रश्न नंबर 1 और 2 है 3 साइन इनवर्स एक्स साइन, तो वो साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया है ना ऐसे ही करना, और साइन 3x और कॉस 3x वाला जो फॉर्मूला है पुराना, ठीक है ना, उसके बेस पे वो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो वो भी एक तरीके का गुणधर्म मान के चलना कि वो भी एक तरीके का गुणधर्म है। तो प्रश्न 1 और 2 प्रश्नावली 2.2 का करना है। ठीक है, ये होमवर्क है।